रहा है और चुनाव के दौर में बड़ी सिक्योरिटी के बीच में मंत्री संतरी जा रहे हैं, क्या कैंडिडेट को उस तरह से वोट मांगना चाहिए जिससे प्रभाव पड़ता है, लोगों पर प्रभाव पड़ता है? देखो जी, अब ये जितनी मर्जी सिक्योरिटी लेके घूम लें, जितना मर्जी आडंबर कर लें, जनता ने मन बना लिया है कि इनको सत्ता से बाहर करना है। इस विचारधारा का अब कोई आने वाले समय में हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं रहेगी, क्योंकि भारत के खिलाफ यहाँ तो एक काम चलता, पहले तो कहते थे भारत एक सोच, भारत एक विचार। इन्होंने भारत के अंदर ही कई विचार पैदा कर दिए और खुद प्रधानमंत्री करा। एक दिन कहता मेरे 140 करोड़ परिवार है, अगले दिन कहता इसमें घुसपैठिए भी हैं। तो किस पे विश्वास करोगे? जब देश का दुर्भाग्य ही है कि प्रधानमंत्री ही मतलब झूठ बोलेगा तो फिर सच कौन बोलेगा? तो अब ये खट्टर साहब जेड सिक्योरिटी ले लें, मुख्यमंत्री जी पुलिस को साथ लेके और वोट मांगने जाएंगे तो लोग जो एक आधे ने गलती से देनी थी वो भी नहीं देगा। और मैंने कंप्लेंट भी करी है डीसी को। अच्छा भाई, अगर आप एक कैंडिडेट को ऐसा मुख्यमंत्री वाला ट्रीटमेंट देते हो, प्रोटोकॉल देते हो, तो क्या जो दूसरे कैंडिडेट है उनको भी ऐसा ही प्रोटोकॉल दोगे? और अगर नहीं दोगे तो फिर इनके खिलाफ एक्शन लो। कल ही मैंने खुद देखा अपनी आंखों से भी हर चौक में पुलिस खड़ी है जैसे मुख्यमंत्री आ रहे। कैंडिडेट तो है ही नहीं। फिर अगर वो मुख्यमंत्री है तो फिर उसको इलेक्शन लड़ाने की क्या जरूरत है? तो जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड होता है उसकी कमी जो है वो इस इलेक्शन में नजर आ रही है। इलेक्शन कमीशन जो है वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है सरकार के दबाव में, और ये लोकतंत्र और संविधान के मर्यादा के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट में एक विरोधी पार्टियों ने अपील डाली थी कि ईवीएम पैड्स और ईवीएम मशीन की गिनती को मिलान किया जाए, पर सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज कर दी। उस बारे में क्या कहना चाहिए? इलेक्शन जारी है, इलेक्शन के बीच में अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे देता तो अराजकता फैल जाती। ये जो गलत है वो गलत है, और धीरे धीरे सब सुधार हो जाएगा। जैसे ही ये सरकार दिल्ली से जाएगी तो आप देखना इलेक्शन प्रोसीजर में ही बहुत सारे बड़े बड़े सुधार होंगे। आपने मैनिफेस्टो देखा है ना, असली राम राज्य की तरफ जाने का मैनिफेस्टो पहली बार हिंदुस्तान में आया है। और इस मैनिफेस्टो पे चलोगे, और कांग्रेस का तो इतिहास है, इमरजेंसी बेशक इंदिरा गांधी ने लगा दी, लेकिन इमरजेंसी के बाद इलेक्शन भी इंदिरा गांधी नहीं कराया था, लेकिन कहीं कोई शिकायत नहीं थी। बेईमानी का इलेक्शन नहीं कराया था जैसे अब हो रहा है। तो क्या निष्पक्ष चुनाव हो पाएंगे? आप आशा करते हो कि इस बार निष्पक्ष चुनाव हो पाएंगे 2024 के? चुनाव निष्पक्ष बीजेपी के होते हुए, आरएसएस के होते हुए मतलब निष्पक्ष चुनाव हो सकता है? आपने देखा नहीं सूरत में क्या किया? हाँ। मैं आज ही एक गांधीनगर से मैं वीडियो देख रहा था एक कैंडिडेट की, वो रोने लग रहा है। वो कहता मेरे को पुलिस वालों ने उठा के यहाँ बैठा रखा है, वो कहते हैं वापस ले आइए, मैंने नॉमिनेशन भरा है अमित शाह के खिलाफ, तो कहते हैं वापस ले, और मैंने वापस नहीं लेना, मेरी जान को खतरा। मैं इसमें सोशल मीडिया में देख रहा था। ये करनाल में भी आपको कैंडिडेट के ऊपर पीओ घोषित करने का, पीओ का वो आ गया मामला। तो क्या है, तो पहले राजनीतिक आदमी राजनीतिक प्रदर्शन में जाएगा, मुकदमे दर्ज होते रहेंगे, नहीं पेश होया होगा तो अगली बार जमानत करा लेगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस वाले एकजुट होकर दिमांशु बुद्धि राजा का समर्थन करेंगे जो लोकसभा का उम्मीदवार बनाया। बुद्धि राजा किसका कैंडिडेट है? अगर बुद्धि राजा कांग्रेस का कैंडिडेट है तो कांग्रेस मत करेगी? ऐसा तो सवाल ही नहीं पूछना चाहिए आपको। नहीं, जो गुटबाजी चल रही थी, कोई गुटबाजी है ही नहीं। कांग्रेस ने कैंडिडेट खड़ा किया है, और जब गुटबाजी की भी बात करोगे तो आप कहोगे कांग्रेस के अंदर गुटबाजी, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? कांग्रेस तो कांग्रेस है। बुद्धि राजा कांग्रेस का, राहुल गांधी का कैंडिडेट है, और सारी कांग्रेस जी जान से उसकी मदद भी करेगी। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि खट्टर साहब को हरा के बेचेंगे। अभी तक करनाल विधानसभा चुनाव का कैंडिडेट घोषित नहीं हो पा रहा, तो क्या कारण है कि क्या ये डर है कि कहीं इसको भी, इसके खिलाफ भी पर्चा रद्द करने कोई सिस्टम नहीं बैठ जाए?
नहीं, इसके कारण मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं टिकट बांटने वाले उसमें हूँ नहीं। जो लोग टिकट बांटने वाले वही बताएंगे, लेकिन अभी 29 तारीख से नॉमिनेशन शुरू होना, उससे पहले सब हो जाएगा। अच्छा अच्छा। जब कांग्रेस में अभी तक मतलब जो वो है सुस्ती है, ना तो बाथरूम बना, ना यहाँ पर कोई स्थानीय व्यक्ति को प्रभारी बना है, जो हर लोकसभा क्षेत्र में जो प्रभारी बनना चाहिए था, एक टीम बननी चाहिए थी अब तक, तो कहीं ना कहीं ढीलापन है, जब भाजपा एकदम तेजी से भाग रही इसका है। जवाब तो प्रदेश अध्यक्ष जी देंगे। तो कितनी सीटें आप मानते हैं? मैं तो अपना काम जो है जितना मैं कर सकता हूँ कर रहा हूँ। कांग्रेस को कितनी सीटें मिल सकती हैं इस बार? सारी की सारी सीटें कांग्रेस जीतेगी। आप जनता का देखो ना, ये इलेक्शन कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं है, ये इलेक्शन जनता वर्सेस मोदी है, और मोदी को जाना ही है, जनता ने मन बना लिया है। तो इस बार अब चेहरे की चिंता मत करो, आप कौन है। तो इस बार जैसे अभी मराठा का ही आ रहा, मराठा कह रहा मैं इंडी गठबंधन तोड़ रहा हूँ, एनसीपी चुनाव लड़ रहा हूँ, कैसे? अच्छा देखो, व्यक्तिगत राय पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करता, सबकी अपनी अपनी मर्जी है। नहीं, क्या इंडिया गठबंधन को चोट नहीं पहुंचेगी जैसे अगर मराठा चुनाव लड़ते हैं एनसीपी से? देखो, वो मेरे लेवल का काम ही नहीं है, गठबंधन का काम भी दिल्ली वालों को देखना है। हाँ हाँ। उन्होंने सोच समझ के काम किया हो, गठबंधन में नहीं हुई बात, और गठबंधन में रहना है नहीं रहना है, यो भी गठबंधन के जो घटक है उनको देखना है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। हम तो जिसको अगर हाथ का निशान आ गया तो हम तो फिर हस्तिनापुर से बंधे हुए, सिंहासन से बंधे हुए। हमारा कैंडिडेट है हाथ का निशान, ठीक है ना। मतलब कहते हैं उसके ऊपर चेहरा कोई आ जाओ, आपे क्या फर्क पड़ता है। कहा जाए कि भीष्म पितामह की तरह आप भी सिंहासन से बंधे हुए हो। बिल्कुल, हाथ का पंजा ही हमारा कैंडिडेट है। अच्छा, हल्का असम से सर, जैसे आप विधायक हैं वर्तमान में, तो वहाँ से एक बहुत बड़ी कांग्रेस की लीड बनाना आपकी जिम्मेदारी है। आपको क्या लगता है कि हम इसी तरह से कांग्रेस पार्टी के हर आदमी अपने अपने हलकों में नहीं, हमने तो काम शुरू कर रखा है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि असम से सबसे ज़्यादा वोटों से कांग्रेस। अभी आपके बैठक भी आप कर रहे हो, सबसे पहले आप बैठक कर रहे हो। कल 28 तारीख को हमने वर्करों की मीटिंग भी बुला ली है, और कल अपनी तरफ से सबको अपील कर देंगे कि दिन रात एक कर दो, और हाथ का पंजा जो है उसको मजबूत करो, राहुल गांधी को मजबूत करो, और इस देश को, लोकतंत्र को, संविधान को मोदी के शिकंजे से आज़ाद करा दो। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि आपके संध हलके में बहुजन समाज पार्टी भी कांग्रेस वोट बैंक को खत्म करने की कोशिश कर रही है? ऐसे है, देखो, खड़ा होने का सबको अधिकार है, कोई किसी को खत्म कर सकता है। मैं आपको कह रहा हूँ कि इस बार इलेक्शन जनता वर्सेस मोदी है। कोई कुछ कर ले, कोई किसी को कैंडिडेट बनाए, सब मताधिकार का उपयोग करने से पहले हर व्यक्ति ये सोचेगा कि ये वोट मोदी को देना है या मोदी के खिलाफ हाथ के पंजे पे देना है। वो साहब अभी दो जो हाथ के पंजे पे वोट नहीं जाएगा वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मोदी के पास ही जाएगा। वो जी 2 चरणों में मतदान हुआ है, उसमें वोटिंग परसेंटेज काफ़ी घटा है, पिछले की अपेक्षा का दिखा है। 2014 में घटा, फिर 2019 में काफ़ी घटा, अब जाके फिर घट रहा है लगातार, तो नेगेटिविटी नहीं इससे देखो, मेरा अपना पर्सनल विचार ये है हाँ। कि जो सत्ता पक्ष है उनको ये मतलब शर्म आनी चाहिए कि लोगों में इतनी उदासीनता आ गई कि वो वोट ही नहीं डालना चाहते। वोट डालना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी थी, वो देश को आगे ले जा रहे थे, मेरे ख्याल में 100 साल पीछे ले गए। क्या हरियाणा में वोटिंग परसेंट घटेगा? उत्साह जो लोगों में उत्साह होता है मेरे को लगता बढ़ेगा। बढ़ेगा। अच्छा, क्योंकि मेरा ऐसा, क्योंकि यहाँ तो लोगों का एक ही मन है भी मोदी हटाओ, खट्टर हटाओ। नहीं कहा जाता है, करनाल में तो खट्टर रहा है, पूरे हरियाणा में मोदी भगाओ है। नहीं कहा जाता है कि जैसे जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो मतदाता में उत्साह होता है, एक परिवर्तन की तरफ वोटिंग जाता है। तो अब ये इलेक्शन शुरू होगा ना, 2-4 दिन के बाद देखना कैसा उत्साह है लोगों, बहुत गुस्सा है लोगों में, उत्साह ही उत्साह नहीं है। मतलब गुस्सा वोटिंग में कितना जुर्म हुआ है, कितनी बेरोजगारी, महंगाई बढ़ी है, 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत हुई है, ठीक है ना। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसके ऊपर लाठीचार्ज नहीं हुआ, इवन जो दिव्यांग थे उनके ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ है, तो क्या उसका हिसाब जनता नहीं लेगी? क्या नायब सिंह का परिवर्तन भाजपा को गिराएगा या भाजपा में
भाजपा को बढ़ाएगा। भाजपा ने अपने आप को गिरा लिया। गिरे हुए को क्या गिराना है? मतलब भाजपा मान बैठी है कि उन्होंने मान लिया, हार मान ली भाजपा ने अपने। बिल्कुल। धन्यवाद। क्या अपील करना चाहोगे अपने हलके के वोटरों को और अपने? मैं तो सभी शहर के करनाल हलके के, खास करके संध हलके के लोगों को ये अपील करूंगा कि खट्टर साहब ने 9.5 साल में जितने जुल्म किए हैं उनका हिसाब लेने का वक्त है। और 25 मई को हाथ के पंजे का बटन जोर से दबाओ ताकि मोदी तक उसकी आवाज़ जाए और इनको सत्ता से हटाओ। करनाल से जिसका MP जीतता है ना, उसी की सरकार बनती है। इसलिए मेरी जनता से अपील है भी करनाल से कांग्रेस का MP जिताना बहुत जरूरी है, तभी गठबंधन की सरकार दिल्ली में